जादू सहारनपुर नाम के गांव में सिम्मी, गिन्नी और बिन्नी नाम की 3 बहनें साथ रहा करती थी। सिम्मी बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, वहीं गिन्नी घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान बिन्नी में भी शामिल था। जब तीनों बहनें बेहद छोटी थी तब उनकी माँ का एक गंभीर बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता रमनलाल ने कमला को बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें उसने अपनी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी जोड़ दी, लेकिन कमला को बचा नहीं पाया। पत्नी की मौत के बाद रमनलाल भी बीमार रहने लगा और घर की जिम्मेदारी सिम्मी पर आ गई थी। वो छोटा मोटा काम काज करके बीमार पिता और बहनों की देखभाल करने लगी। एक दिन रमनलाल की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। अरे सिम्मी बिटिया, इधर आ बिटिया, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। सिम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। पिताजी, कुछ नहीं होगा आपको, गहरी सांस लीजिए पिताजी। मेरा बुलावा आ गया है। मैं बस जाने से पहले एक रहस्य तुमसे साझा करके जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो कि उस संदूक में क्या खास बात है। दरअसल उस संदूक में तुम्हारी माँ की लाल, गुलाबी और हरे रंग के 3 लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिले थे। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं तीनों लहंगों का तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। सिम्मी बिटिया, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। इतना कहकर रमनलाल दम तोड़ देता है और पिता की मौत से सिम्मी को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने इसी संदूक का जिक्र किया था। सिम्मी जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगे की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है और तीनों लहंगों को लेकर कहती है, माँ कितनी सुंदर लग रही होंगी ना जब माँ ने ये लहंगे पहने होंगे। अरे क्या बात है, तुम्हें ये लहंगे देखकर जरा सी भी खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने की क्या बात है? भला आज के जमाने में इन लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने लहंगों के बारे में बताया था, मुझे लगा जरूर इसमें हीरे मोती लगे होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। सिम्मी दोनों बहनों के साथ खड़ी होकर अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे ही उसके आंसू की एक बूंद लहंगे में पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगों में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, सिम्मी, माँ ये आपकी आवाज है ना? उतने में तीनों बहनों के सामने उनकी माँ आ जाती है। हाँ बेटी, ये मैं हूँ। अब से ये लहंगे साधारण लहंगे नहीं हैं। ये तीनों लहंगे अब जादुई सोने, चांदी और हीरे के लहंगों में बदल गए हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत होगी, ये जादुई लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर सिम्मी की दोनों बहनों के अंदर लालच आ जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को लेकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ, और ये हीरे वाला लहंगा मेरा, और ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो सिम्मी, ये तुम पर ही अच्छा लगेगा। फिर दोनों अपना अपना लहंगा पहने शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, लेकिन मेरा रूप अभी भी गहरा है। गहने के बिना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ना हम जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें? इससे हमें लहंगे के प्रमाण के बारे में पता चल जाएगा। हे मेरे जादुई सोने के लहंगे,
मुझे जल्दी से सोने के जेवर दे दो। हे मेरे जादुई हीरे के लहंगे, मुझे हीरे का हार और सर का ताज दे दो। इतना कहते ही सोने का लहंगा गिन्नी को ढेर सारे सोने के हार देता है और हीरे का लहंगा बिन्नी को ढेर सारे हीरों का हार देता है। फिर दोनों हार पहनते हैं और सिम्मी उन दोनों को देख रही थी। ये देखकर गिन्नी कहती है, सिम्मी, हमारे लहंगों को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है तुम अपने जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं अपने जादुई लहंगे को पाकर बहुत खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। फिर अगले दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे कोई है घर में? मुझ भूखी को खाना खिला दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। अरे ओ बुढ़िया, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है? चली आई भीख मांगने। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। सिम्मी, हम अपने जादुई लहंगों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शौक को पूरा करने के लिए करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। इतना कहकर दोनों चली जाती है। अम्मा जी, आप यहीं ठहरिए। सिम्मी अपना जादुई लहंगा लेकर बाहर आती है। मुझे लगा था तुम मेरे लिए भोजन लेने गई हो। अम्मा जी, ये जादुई लहंगा है। हे मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना जादू दिखा। फिर जादुई लहंगे में से चमक आती है और ढेर सारे चांदी के सिक्के आ जाते हैं। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए अम्मा जी। वो बूढ़ी अम्मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। समय गुजरता जा रहा था। एक तरफ गिन्नी और बिन्नी अपने अपने जादुई लहंगों से अपनी शौक पूरी कर रही थी, और वहाँ सिम्मी गरीबों की मदद कर रही थी। एक दिन रूपलाल और घनश्याम उनके यहाँ आते हैं। क्या बात है, आज इतनी सुबह हमारे यहाँ क्या लेने आए हैं? रूपलाल चाचा, घनश्याम चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में खबर फैली है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों की सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगों का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप चिंता मत करिए चाचा, सब हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें सिम्मी पर बरसने लगी। अरे, तुमने इन भिखारियों की जिम्मेदारी उठा रखी है क्या? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लहंगा माँ की आखिरी निशानी है और मैं इससे गरीबों की मदद करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। सिम्मी अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जो मैं उन लड़कियों को शादी का जोड़ा तोहफे में दे सकूं। सिम्मी कितना कहते ही लहंगा सोने चांदी के सिक्के और हीरे बरसाता है। उतने में उसकी दोनों बहनें वहां रोते हुए आकर कहती है, सिम्मी, हमारा जादुई लहंगा अब जादुई नहीं रहा। अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगे? तभी एक आवाज आती है, गिन्नी और बिन्नी, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपने लिए मांगा, इसीलिए अब उन दोनों जादुई लहंगों की शक्तियां सिम्मी के जादुई लहंगे में समा गई है, क्योंकि सिम्मी ने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की थी। फिर दोनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अपनी बहन से माफी मांगती हैं। उसके बाद तीनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।